हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपका आज डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम था और जिसमें 200 नंबर का पेपर था। मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके का जो सेक्शन था वो कवर करा दिया गया है और अभी मैं मैथ्स के सॉल्यूशन पे बात कर रहा हूँ। चूँकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि मैं अगर क्वेश्चन को रीड करके और इस तरीके से लंबे क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करके दे रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को कंज्यूम कर रहा है। इस वीडियो में मैं सीधे सॉल्यूशन पे बात कर रहा हूँ। सीधे मैंने क्वेश्चन जो है सॉल्व करके सीधे उनका सॉल्यूशन निकाला है और मैं डायरेक्ट आपको आंसर की बता दूंगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन मिलाने में जो है सहूलियत हो और आपका टाइम भी बच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स का पहला क्वेश्चन है जो रेशियो वाला क्वेश्चन था। ठीक है, एक स्कूल में लड़के लड़कियों का अनुपात 3:2 है और 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं। तो वयस्क नहीं वाले पूछा, तो वयस्क नहीं जो आ रहा था तो टोटल 20% और 25% का एवरेज 22% आ रहा था। तो 22 का 100 मैंने 22 करेंगे तो 78 इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक व्यक्ति 75% खर्च करता है अपनी आय का और अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो मतलब 25% उसकी सेविंग हो रही है। और 20% आय में यदि वृद्धि होती है और उसका ब्याज 10% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में वृद्धि कितनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो 50%। ठीक है, पहले बचत उसकी 25 रुपये होती थी, अब बचत जा रही है उसकी 37.5। तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, 25 का 50%, 12.5 बढ़ रहा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन था। मैंने बताया था कि यूनिट लास्ट का नंबर लो और इस 754 को 4 से डिवाइड कर दो तो ये बचेगा, रिमेनिंग आएगा 2। तो 7 की पावर 2, 7×7 = 49। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 है। ये इस फॉर्म में था a³ a² + b² + ab अपॉन a³ - b³। तो इस फॉर्म में था। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 ऑप्शन आपको सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105। देखिए, फिर रेशियो वाला क्वेश्चन था, लॉस ऑफ मोशन। अब ये डिट्टो क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से उठा गए। जिसने पीवाईक्यू की पूरी सीरीज देखी होगी, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, 35 क्वेश्चन आपको डिट्टो डिजिट बदल के दिए गए हैं। ठीक है, लॉस ऑफ मोशन के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेगा। इसका जो राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन डी है, 12 इसका राइट आंसर आया था, लॉस ऑफ। ठीक है, आगे देखिए, 3 क्रमिक छूट। ये भी क्वेश्चन 36 बार पूछा गया है इससे। ठीक है, लगातार पूछा गया है कि 3 क्रमिक छूट दी है तो इस प्रकार की छूट, टोटल छूट 24.76 के बराबर आएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 5 है तो वो चौथी संख्या होगी। देखिए, चारों संख्याओं का औसत 5 है तो चारों संख्याओं का योग जो है वो हो जाएगा आपका 20। a + b + c + d = 20 हो जाएगा अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और दूसरा क्या है, a + b + c/3 = 3 गुना है 3d, इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, 3 गुना है तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो इसको, तो डी की वैल्यू आ रही 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो ये फिर एक फ्रिक्शन का क्वेश्चन था। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन डी आ रहा है। देखिए, 9 को रखिए 3/2 में, 3 a × 2/3 × 9 करेंगे तो a की वैल्यू आ जाती है 6 यहाँ से। तो 6 बराबर होता है b का 75%। अब 75% 6 है तो टोटल होगा 8। ठीक है, तो b = 8, 8 का 75% 6 होता है। और ऐसे ही तो 6 किसका होता है, 10 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 6 आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 का। आगे देखेंगे 109 क्वेश्चन नंबर, चतुर्भुज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो एक चक्रीय चतुर्भुज के जो 3 उत्तरोत्तर कोण है 1, 3, 4 अनुपात में है तो चौथे कोण का मान बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है 72 डिग्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे ये SI से क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, मूलधन का 2.5% कब होता है 10 वर्षों में, तो 4% के हिसाब से 2.5 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, a + b/c। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर इसको a की वैल्यू a + b + c k की वैल्यू के साथ कंपेयर करके देखोगे तो जो k का मान होगा वो आएगा k का मान 0। ठीक है, तो k का मान क्या आएगा 111 का, सॉरी k का मान 2 आएगा इस पर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो k जो नियतांक है उसका मान 2 आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116 है। 3 संख्याओं का योग 116 है। दूसरी और तीसरी संख्या, देखिए रेशियो क्या था, ABC, इस तरह से रेशियो था। दूसरी और तीसरी, इसका रेशियो 9 है, इसका रेशियो 16 है। और पहली और तीसरी का अनुपात 1 और 4 है। ठीक है, तो इसको 4 को 16 बनाने के लिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। और तो फिर 4:9:16 इस तरीके से हो जाएगा। 4:9:16 तो दूसरी संख्या आएगी। अगर आप इनको जोड़ोगे 16, 4, 20 और 29 x की वैल्यू 116 है तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। ठीक है, 4 और आपको निकालना था a की वैल्यू, दूसरी संख्या की हालत करनी। तो b की वैल्यू 9 थी, 9x की वैल्यू आ जाएगी 36, 9 को 36 क्योंकि x की वैल्यू 4 आ रही। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113 है।
ABC ने पूंजी निवेश किया 3:4:6 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ। अगर आप देखोगे तो इसको 12 बनाना है तो 3 चौको 12, ठीक है, कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, तो 3 चौको 12, 4 3 12 और 6 दूनी 12, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 113 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 8 कुर्सियाँ 14 मेज की कीमत 36,500 है। 12 कुर्सियाँ और 21 मेज की कीमत क्या होगी। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले 8 कुर्सियाँ 4 मेज, तो अगर आप इसको बट्टा 2 करोगे तो 4 कुर्सियाँ और 7 मेज की कीमत आ जाएगी, तो इसको भी बट्टा 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 18,000 के समथिंग कुछ आ जाएगा। अब 4 कुर्सियाँ 7 मेज, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 हो जाएगा, 12 कुर्सियाँ और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 मेज, और इसको भी 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग आ रहा है 18 54,780, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115। ABC बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, नल वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर है 115 का सी है। 36 घंटे में आपका नल भर जाए, टंकी भर जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, फिर दोबारा टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था 116, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। 15 दिन में ये जो काम कर लेंगे। आगे देखेंगे रमेश 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, कभी पेड़ लगाने वाला, कभी काम करने वाला, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि 1 किलोमीटर वो कवर करेगा 11 मिनट में, तो पूछ रहा है कि 5 किलोमीटर कितने में कर पाएंगे। लोग 11 गुणा 5 55 कर देते हैं, तो ये 55 गलत होता है इसमें, क्योंकि 5 मिनट वो रेस्ट नहीं करेगा, मंजिल पे पहुंचना है उसको, तो 55 माइनस 5 कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 50। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 118। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन। वैसे नॉर्मली एक दिन बढ़ता है तो मंगलवार से बुधवार होना चाहिए था, परंतु ये 2008 वाला लीप ईयर है, तो यहाँ पर एक दिन और बढ़ेगा, फरवरी 29 जाएगा ना, तो बुधवार की जगह बृहस्पतिवार हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 1 घंटे और सुई मिनट 1 बजे, दोपहर के 1 बजे और रात के 10 बजे के बीच गति में कितने बार समकोण बनाएंगे, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 18 बार ये समकोण बनाते हैं 119 का, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 120। अब ये देखिए ये पाई चार्ट का क्वेश्चन मैंने बोला था कि पाई चार्ट को अच्छे से कवर कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पूछ रहा है कि यदि क्लब का कुल खर्चा 1.5 लाख रुपए है, तो दक्षिण भारतीय में देखिए 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख, ठीक है। आपको निकालनी कितने की वैल्यू, दक्षिण भारतीय 72 की, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से तो 1,15,000 हो जाएगी, और 36 गुना 72 होता है, तो 15,000 गुना 2 करेंगे तो 30,000, आपको ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे फिर वही पूछ रहा है कि चीनी क्लब में 20,000 खर्च है, चीनी क्लब का उस मान कितना है, 80 डिग्री का मान, ठीक है। तो 80 डिग्री का मान है 20,000 रुपये। तो पूछ रहा है कि क्लब द्वारा कुल खर्च की राशि, तो 8 चौको 32 करेंगे, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 चौको 80,000, और फिर 80 का 20,000 है, तो अब हमारे पास 32 की वैल्यू है, तो हमें 36 की वैल्यू बनानी है। तो 32 में 4 जोड़ेंगे 36, तो 20,000 का 10,000 आधा जोड़ना पड़ेगा इसमें, मतलब 40 जोड़ना पड़ेगा ना, 320 है, 360 बनाना है इसको, तो 40 की वैल्यू 10,000 और जोड़ेंगे, तो 80 + 10 90,000, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 122। यदि x = 15 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, तो 15 15 में 225 माइनस 14 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो ये 29 आ जाएगा, प्लस आपका 29 प्लस इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो 231 आता है, तो 231 + 29 होता है आपका 250। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 122 का ऑप्शन डी है। आगे देखेंगे फिर ये रेशियो ये सिंप्लीफाई करना था, ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 इसमें जोड़ोगे तो 13 का स्क्वायर, 13 इसमें जोड़ोगे तो 11 का स्क्वायर, 11 इसमें जोड़ोगे तो 11 और 25 36 होता है, 6 का स्क्वायर, 6 इसमें जोड़ोगे तो 10 6 16 4 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 4 आएगी, 4 को पुट करोगे तो 17/4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला है दो संख्याओं को अनुपात दिया है, फिर से अनुपात वाला क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। 124 को सॉल्व करोगे तो आप योग निकालना, पहले अनुपात है तो उनके घनों का अंतर, ठीक है। पहले 7 7 343 एक्स क्यूब माइनस 5 5 25 5 125 125 एक्स क्यूब माइनस करोगे, ये 200 कुछ एक्स क्यूब आपकी वैल्यू इतनी आएगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकल के दोनों संख्याओं को एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 13 गुणा एक्स जितना आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 12 8 5 12 होता है, 7 5 12 सॉरी, 7 5 12 12 3 36, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 124 का सी राइट आंसर है। आगे देखिए कौन सा जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है, तो 729 जो है पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग दोनों। 9 का क्यूब होता है 9 9 81 3 729, और 27 का स्क्वायर होता है 729, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 126, तो इसका जो राइट आंसर है 126 का, इसका नन ऑफ दीज ये राइट आंसर है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं।
आगे देखेंगे फिर ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 9 की पावर 4 में इसको जोड़ना है, 9 की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे, उस तरीके से 12 की पावर के रूप में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन सी 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला भी सेम तरीके से क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। अगर आपने पहले प्रैक्टिस करी होगी तो बहुत सिंपल सी इस तरीके से कर लोगे आप। 128 का जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन बी आ रहा है, एक इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 129। देखिए 24 पंप पानी 21 घंटे में काम करके तो 56 पंप कितने घंटे में काम करेंगे। ठीक है, तो 24 को इस तरीके से तोड़ लेंगे, 8 गुणा 3 गुणा 7 गुणा कितना है 7 यानी 21, तो इस तरीके तो 56 कह रहा है, तो 56 7 और 7 8 56 ये कट जाएगा। आपका जो रिमेनिंग बचेगा वो 3 3 9 बचेगा, तो 9 घंटे में आपका क्या होगा, 9 घंटे लगेंगे 56 पंपों को काम करने में। ठीक है, अगला कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा देखिए 15 और 17 15 अभाज्य नहीं है, 41 और 43 इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ 33 अभाज्य नहीं होता और यहाँ ये समान के है ही नहीं। ठीक है, तो जुड़वा अभाज्य 41 और 43 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 131, इसका ए ऑप्शन 0 राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए वो छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसको यदि 232 में जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए। 232 में क्या जोड़ेंगे, देखिए आपको पता है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, अगला 16 16 में कितना होता है 256 बनाने के लिए इसमें 24 जोड़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 132 का। ठीक है, आगे देखिए फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 133 को आपका आ जाएगा राइट आंसर ए, एक इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 1/343 7 का क्यूब होता है। ठीक है, उसको 7 के क्यूब के ऊपर फिर क्यूब ऊपर जाए 1/7 को माइनस में, तो 7 की पावर 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 7 की पावर 2 49 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 134 का क्या है बी राइट आंसर है। अगला देखेंगे अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में लगाना है आपको। ठीक है, अवरोही क्रम, हाँ बढ़ते से घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम में कौन सा समूह जो सही है पूछ रहा है, तो 135 का पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए 4 अभाज्य संख्या उनके परिणाम पर आधार पर आरोही क्रम में प्रथम 3 का गुणनफल 345 तथा अंतिम 3 का गुणनफल तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन की ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर आ रहा है 13 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 137, 2/3 8/15 और 10/21 का लघुत्तम समावर्तक। देखिए भिन्न का फ्रैक्शन का लघुत्तम समावर्तक किस तरह से सकते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक बट्टा नीचे वाली संख्या का महत्तम समावर्तक। अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 13 से 1/3, तो 40/3 आ रहा थे। ठीक है, 40/3, 13 से 1/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है स्थानीय मान और जाति मान। मैंने कितनी बार बोला था आपको, 36 बार बोला था कि 2 क्वेश्चन आपको मैथ्स में फिक्स है, स्थानीय मान और जाति मान का निकालना, उनके संख्याओं का योग आ सकता है, गुणा आ सकता है, दूसरा रोमन अंकों वाला भी दिखाऊंगा, ये वाला भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 7 का स्थानीय मान 700, 7 का जाति मान 7 होता है, तो कितने गुना है, तो ये आपका 100 गुना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 138 का सी। आगे देखिए एक परिवार में जीवित दंपति 6 विवाहित पुत्र हैं जिनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकली लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38 मेंबर आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। a/b प्लस b/a इक्वल टू 2, तो a माइनस बी का वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको 1 1 रख के भी देख सकते हैं, 1/1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2 होता है, तो a माइनस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऑप्शन 140 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ए और बी दोनों एक है यहाँ पर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग बताना है, ये आपको कौन सी नहीं है, 141 का डी राइट आंसर हो जाएगा, 6657 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे देखेंगे 10 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। आपको 10 विषम प्राकृतिक संख्या 1, ठीक है, उसके बाद 3, इसके बाद 5, इस तरीके से आप जोड़ के देखोगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 142 का बी 100 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 आएगा इनका योग 10 संख्याओं जोड़ोगे तो। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समबाहुभुज के अंतर कोणों का योग, इस तरीके से बहुभुज है तो उसके जो अंदर के कोण है उनका जो योग है वो 1440 है, तो उसकी टोटल भुजाएं बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 10 भुजाएंगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, एक बेसिक सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला में लगा के आपके भुजाओं की संख्या निकल जाती है। अगला है a³ प्लस b³ इक्वल टू
9 और a प्लस बी इजक्वल टू 3, तो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू निकालनी है। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 144 को सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन डी 3/2 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दो घनों का आयतन 2 घनों के आयतनों का अनुपात देखिए 8:125 है। तो ये संख्याएं होंगी आपको 2 और 5 इसकी जो यूनिट होंगी। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, तो 6a² का अनुपात निकाल देंगे तो a², तो 6 से 6 कट जाएगा तो a² की वैल्यू आ जाएगी 4:5/25। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:25। ठीक है, 145 हो गया आपका। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 146। एक साइकिल के पहिए का व्यास जो है, ये 2D का क्वेश्चन है। ठीक है, व्यास आपको दिया है टायर सहित 56 सेंटीमीटर, 2.2 की में तय करने में कुछ नहीं करना है, 2πr में वैल्यू पुट कर देना है। 2πr में वैल्यू पुट करके उसको n से मल्टीप्लाई कर देना, कितनी बार घूमेगा n से निकल जाएगा। यूनिट देख लेनी है आपको, सेंटीमीटर और किलोमीटर में बदलना है। तो 146 को सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन 1250 राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे, यदि n इंटू n प्लस 1 प्लस 4 लेस देन 60 है तो n एक प्राकृतिक संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना है, 60 से छोटा इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे n² प्लस n प्लस 4 इजक्वल टू 60 इस तरीके से आएंगे तो 147 का आपका मान आ जाएगा 8। ठीक है, संभव मान क्या हो सकता है 8 हो सकता है, इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 148। एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक का बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। तो नियमित जो बहुभुज आएगा वो बनेगा आपका 8। ठीक है, बाह्य कोण की माप क्या होगी 8 होगी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसका विकर्ण जो है 16 सेंटीमीटर, इसका दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का विकर्णों का फॉर्मूला निकालना है आपको। ठीक है, विकर्ण और क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो 30 है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो d1 की वैल्यू 16 दी है तो 1/2 इंटू 16 को कट जाएगा 8 से किस में मल्टीप्लाई करके 240 आना है तो 30 आएगा। ठीक है, 8 3 24 होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला मैंने जो बोला था आपको, रोमन संख्या वाला क्वेश्चन फिक्स है, आते हैं, हमेशा आए थे। तो इस प्रकार 544 का पूछा है इस बार, तो 544 को लिखते हैं DXLIV। ठीक है, DXLIV ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। D 500 को लिखते हैं, X 100 को हो गया, फिर उसके बाद LIV जो होता है 44 को। ठीक है, सॉरी D जो हो गया आपका 500 को लिखते हैं, XL जो लिखे वो आपको 44 और उसके बाद IV जो आपका 4 को दिखाता है। तो 544 इस प्रकार से हो गया। तो ये थे मैथ्स के 50 क्वेश्चन। आई होप आपके ये क्वेश्चन अच्छे रहे होंगे। आपका कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।